तो ऑलराइट गाइस, लोनर बॉय इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस एनिमे के आने वाले जितने भी सीजन्स है वो इस चैनल पे एक्सप्लेन होने वाले हैं। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसके आने वाले सीजन्स आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि नाइट रैप के साथ डंजन में रेयर आइटम्स को कलेक्ट कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हारुका ने रिंग, ब्रेसलेट एंड नेकलेस को कलेक्ट भी कर लिया होता है। फिर जो हारुका होता है उन सब आइटम को नाइट रैप को दे देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ अभी तक बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो जो नाइट रैप होती है वो शर्मा के नीचे गिर जाती है। तो जो हारुका होता है वो उससे कहता है ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरे पीछे आ जाना। फिर हमें नाइट रैप का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर एक गर्ल होती है। यार ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब अब तो क्लास रैप का पत्ता है जो कट चुका है। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने टाउन पे अटैक कर दिया है और ये बात गिल्ड मास्टर को भी पता चल चुकी है। तो गिल्ड मास्टर कहता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी अटैक करने आ जाएंगे। तो जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि टाउन के जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ से हटा दो, और ये मॉन्स्टर्स ने तो गलत इंसान से पंगा ले लिया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे पानी के तूफान बन रहे थे। और जो हारुका होता है उन तूफानों को ही देख रहा था, बट उसके पीछे से एक फिश उस पर अटैक करने वाली थी और हारुका का भी उस फिश पे ध्यान नहीं था। बट जो नाइट रैप होती है उस फिश को आराम से हरा देती है। तो जो हारुका होता है वो नाइट रैप से कहता है ओ तुम्हारा थैंक यू, मेरा तो गार्ड डाउन था, अगर ये मेरे पे अटैक कर देती तो हो सकता है मेरे को इंजरी हो जाती। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आइस मैजिक की मदद से उस रिवर के पानी को जमा देता है। और वहाँ पे जितनी भी फिश थी वो भी जम जाती हैं। बट हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी फिश को, और हारुका उस फिश को देख के कहता है मुझे लगता है कि ये गुस्सा है क्योंकि मैंने इसके दोस्तों को जमा दिया है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि उस बड़ी मछली के अटैक से पानी में गिर गया, और हमें दिखाया जाता है कि जो वो बड़ी मछली है वो वापस से हारुका पे अटैक करने वाली है। बट जो हारुका होता है वो समझ जाता है और वो अर्थ मैजिक का यूज करके पानी पे सर्फ करने लगता है। फिर जो हारुका होता है वो पानी पे सर्फिंग करते करते बड़ी मछली के हेड पे जाता है, और जो उसकी स्टिक होती है उस स्टिक से उस मछली के हेड पे अटैक करता है, इससे कि वो जो बड़ी मछली होती है वो हार जाती है। फिर उसके बाद हारुका एंड नाइट रैप वहाँ से चले जाते हैं और हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि नाइट रैप से कहता है कि अब गर्मी बढ़ने लगी है। बट वो नाइट रैप से कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें तो गर्मी फील नहीं हो रही होगी क्योंकि तुम तो स्काईलिटर हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हारुका है वो एक रूम में एंटर कर गया है, जो कि 76th फ्लोर है और ये एक फायर रूम है। फिर हमें क्लास रैप एंड बाकी गर्ल्स को दिखाया जाता है, जो कि डंजन से बाहर निकल गई होती है क्योंकि उन्हें बाहर से आवाजें आ रही होती हैं। और जब वो बाहर निकल के देखती हैं तो उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनके टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। तो फिर क्लास रैप एंड बाकी गर्ल्स टाउन में जाके वो लोगों से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये सब मॉन्स्टर यहाँ पे हमला क्यों कर रहा है। तो वो सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और हम सब उनसे फाइट कर रहे हैं, और यहाँ के जितने भी लोग हैं हमने उन सबको अब हटा दिया यहाँ से। तो क्लास रैप कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो लोग कहते हैं कि ये तो अभी थोड़े से मॉन्स्टर है क्योंकि ये तो वेव 1 है, जो नेक्स्ट वेव होगी वो तो इससे भी खतरनाक होगी, यहाँ पे और खतरनाक मॉन्स्टर्स आएंगे, मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ। तो जो क्लास रैप होती है वहाँ से भाग जाती है। तो वो लोग कहते हैं तुम कहाँ पे जा रही हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्लास रैप कहती है मैं हारुका को ढूंढने जा रही हूँ, अब वही हमें बचा सकता है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि नाइट रैप के साथ आगे बढ़ रहा होता है, बट वो कहता है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गर्मी है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि पानी पीने लगता है। फिर वो नाइट रैप से कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। वहाँ पे हारुका रेस्ट कर रहा होता है, बट उसे दीवार पे एक छेद दिखता है। तो जो हारुका होता है अपने सिर को उस छेद में डाल के अपने विंड मैजिक को यूज करने लगता है, जिसके कारण से उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा करने से तो मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। फिर हमें क्लास रैप एंड बाकी गर्ल्स को दिखाया जाता है, जो कि डंजन में वापस आ जाते हैं, और वो लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि यार हमें जल्दी से हारुका को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने हारुका को नहीं ढूंढा तो यार दिक्कत हो जाएगी, टाउन में जो मॉन्स्टर है वो पूरे टाउन को तबाह कर देंगे। बट तभी क्लास रैप को वहाँ से हारुका की आवाज़ आती है। तो जो क्लास रैप होती है वो उन सबको बताती है कि मेरे को यहाँ से हारुका की आवाज़ आई। तो जो क्लास रैप होती है वहाँ से हारुका का नाम चिल्ला के उसे बुला रही होती है, और ये आवाज़ तो हारुका को भी सुनाई दे जाती है। फिर जो क्लास रैप होती है वो हारुका को सारी बात को समझा देती है कि कैसे मॉन्स्टर्स ने टाउन पर अटैक कर दिया है, और उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए हमें जो उनका मेन बॉस है उसको हराना होगा। तो जो हारुका होता है वो अचानक से सीरियस हो जाता है और वो नाइट रैप के बारे में सोचने लगता है, और वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो जो हारुका होता है वो क्लास रैप से कहता है कि जो मेन बॉस है उसको तो मैंने पहले ही हरा दिया है। तो ये बात सुन के तो जो क्लास रैप एंड बाकी गर्ल्स होते हैं वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं, बट वो कहते हैं कि अगर तुमने हरा दिया है तो वो लोग अभी तक उन्हें अटैक करना रोका क्यों नहीं। तो जो हारुका होता है वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम लोग मेरे पे भरोसा रखो और ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं इसे अकेला संभाल लूंगा। तो जो हारुका होता है वो हमें बताता है कि जो असली डंजन का बॉस है वो तो नाइट रैप है, बट वो बताता है जो नाइट रैप है वो तो किसी के कंट्रोल में थी। वो कहता है कि मेरे को नाइट रैप को बचाना होगा, बट मुझे टाउन को भी बचाना होगा साथ में। फिर जो हारुका होता है वो नाइट रैप से कहता है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी चल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर जो नाइट रैप होती है वो हारुका की बात को मान जाती है।
फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से वहाँ से निकल रहे होते हैं और वो बहुत ही आसानी से जितने भी लेवल्स हैं उन सबको पार कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग 70 लेवल के फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें 2 बड़े-बड़े डॉग मॉन्स्टर मिलते हैं। बट जो हारुका होता है वो अपने मैजिक स्पेल से उन दोनों डॉग की जो स्मेल का सेंस होता है उसे आराम से रोक देता है और इसी का फ़ायदा उठा के जो नाइट ट्रैप होता है उन दोनों डॉग को मार देता है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पे बहुत सारे रेयर आइटम्स को कलेक्ट कर लिया होता है। फिर वो नाइट ट्रैप से कहता है, मेरे ख्याल से तुम यही सोच रही होगी कि मैं इतने सारे रेयर आइटम्स का क्या करूँगा। फिर हारुका कहता है, मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया है इन सब रेयर आइटम्स के लिए, बस मैं एक बार टाउन में पहुंच जाऊं। फिर हमें हारुका इन नाइट ट्रैप को दिखाया जाता है जो कि 69 लेवल के फ्लोर पे पहुंच गए होते हैं और उन्हें वहाँ पे एक उल्लू दिखता है और जो उल्लू होता है अपनी शारिंगन का यूज करके उन लोगों पे अटैक करता है। पर जो हारुका होता है उस अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। पर जो हारुका होता है वो अचानक से कहता है कि यार मैं इतना थक क्यों रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने ये अंधेरा क्यों छा रहा है। और फिर जब हारुका की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो नाइट रैप के कंधों पे है और फिर वो नाइट रैप से कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मेरे लिए टेंशन उठाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो नाइट रैप से कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे कंधे पे थोड़ी देर और बैठा रहूँ। तो जो नाइट रैप होती है वो अपने सिर को हिलाने लगती है। तो जो हारुका होता है फिर उसके कंधे पे अपना सिर रख के सो जाती है। यार यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लवी डबी बातें हो गई। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो लोग 59 लेवल के फ्लोर पे पहुंच गए। तो जो हारुका होता है वो नाइट रैप से कहता है, ठीक है अब तुम मुझे उतार सकती हो, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर जो हारुका होता है उसके कंधे से उतर जाता है। बट जब हारुका उस फ्लोर में देखता है तो वो कहता है कि यार इस फ्लोर की हालत तो कितनी ज़्यादा ख़राब है। बट अचानक से हारुका कहता है कि यार यहाँ पे होने की जो फीलिंग है ऐसी फीलिंग तो मेरे को पहले भी आई है, यानी ये फीलिंग एकदम डेजा वू की तरह है। फिर हमें क्लास रैप एंड बाकी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि 57 फ्लोर पे होती है और वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। बट वो कहती है कि यार ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, हम इससे नहीं जीत पाएंगे। बट तभी वहाँ पे हारुका आ जाता है और हारुका उस मॉन्स्टर को मार के गिरा देता है और जो पीछे से नाइट रैप होता है उस मॉन्स्टर का गला काट के उसे मार देता है। फिर जो हारुका होता है उन सबसे कहता है कि तुम लोग कैसे हो, मैं वापस आ गया। तो जो क्लास रैप होती है वो तो रोने लगती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ गए। और फिर वो लोग हारुका से पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ नाइट कौन है। फिर हमें हारुका को दिखाया जाता है जो कि अचानक से नीचे गिर जाता है। फिर वो कहता है इस बार नहीं, इस बार मेरे पास ये डिटेक्शन की स्किल है। तो जो हारुका होता है वो वहाँ से बच जाता है। जो क्लास रैप होती है वो कहती है अच्छा है कि तुम बच गए, वरना तुम पिछली बार की तरह नीचे गिर जाते। बट तभी वहाँ पे हारुका फिर से गिर जाता है और वो कहता है यार मैंने इस ट्रैप पे ध्यान क्यों नहीं दिया। और जो क्लास रैप होती है उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर उसे ऊपर खींच लेती है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, इस बार हम तुम्हें नहीं गिरने देंगे। तो फिर हारुका भी कहता है हाँ। तो हारुका कहता है कि अब हमारा नेक्स्ट मिशन है इस टाउन को बचाना। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार तुम लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो यार लाइक कर देना।